बताओ भला 6 साल की उम्र होती ही कितनी है? भाई साहब, आपने डॉक्टर का बयान पढ़ा है? पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी कांप गया। जनाब, पूरा शहर कांप रहा है। पिछले साल के आंकड़े के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में 24,000 रेप हुए हैं। शर्मा साहब, ये जो आंकड़े हैं ये तो उनके हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई, मगर कितनी ऐसी मजबूर और बेबस हैं जिनकी रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती। हाँ भाई, 70% लड़कियां तो अपनी इज्जत बचाने के लिए रिपोर्ट भी नहीं करती। दिन भर ऑफिस में यही बहस होती रही, मगर वो खामोश रहा, शायद किसी गहरी सोच में था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा लोगों की बहसें सुनता, फिर किसी नामालूम मुसीबत से परेशान हो जाता। थोड़ी देर में उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करता, थोड़ी देर बात करता और फिर रिसीवर अपनी जगह रखकर गहरी सांस लेता। वो लंच के बाद मिर्जा साहब की केबिन में चला गया। मिर्जा साहब इंटरनेट पे आंकड़े सर्च कर रहे थे। इसके पहुंचते ही बोल उठे, अमा मियां, तुमने ये आंकड़े देखे हैं? मैं हैरान हूँ। बताओ भला, पिछले 10 सालों में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामलात कई गुना बढ़ गए हैं। जी, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। मिर्जा साहब अपनी कुर्सियों पर घूमते हुए बोले, मियां, अगर यही हाल रहा तो इंसान बेटी पैदा होते ही गला दबा लेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मिर्जा साहब फिर बोलने लगे, बेसते नबी से कबल लोग तो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर ही दिया करते थे। मगर वो जमाने जाहिलियत का था। अब अपने सर को ऊंचा रखने के लिए ऐसा करते थे, मगर अब तो लोग मजबूरी में बेटियां दरगोर करेंगे। थोड़ी सी तवज्जुह के बाद फिर गोया हुए, तुमने वो वाक़या सुना है? एक सहाबी ने ज़माने जाहिलियत में अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने का पूरा वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रो रो कर सुनाया था। उसने आहिस्ता से हाँ कहा, फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोलने लगा, मिर्जा साहब, मैं भी एक मासूम बच्ची का बाप हूँ। इस खबर ने मेरे दिलो दिमाग में जो असर किया है बयान नहीं कर सकता। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इंसान होना गुनाह है या फिर किसी बच्ची का बाप होना। दिन भर मेरी बच्ची मेरी नजरों के सामने घूमती रही और समाज की ये दरिंदे मुझे मुंह चिढ़ाते रहे। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? उसकी आवाज रूहासी होगी। मिर्जा साहब, मैं दुआ करता हूं कि ये जमीन फट जाए ताकि मैं अपनी बच्ची को लेकर इसमें समा जाऊं। ये कहते हुए उसने अपनी ऐनक उतारकर आंखें साफ की और उठ खड़ा हुआ। फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर उसे थोड़ी देर राहत महसूस हुई, मगर फिर उसका जहन मुस्तरिब हो गया। शाम का वक्त था। वो लान में आराम कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर उसकी बेटी साइमा खेल रही थी। पास ही एक फावड़ा पड़ा हुआ था। वो सर टेक कर लेट गया। मिर्जा साहब की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, इज्जत और नामूस के लिए बेटियां दरगोर किया करते थे, मगर अब तो मजबूरी में किया करेंगे। फिर ये कई दरिंदे उसके घर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। उसने अपने सर को जोर से भेज लिया और सर टेक कर आराम कुर्सी पर लेट गया, दराज हो गया। दूसरा सीन, वो आबादी से दूर बिल्कुल सुनसान बेआबान की तरफ चला जा रहा है। कांधे पर फावड़ा है। उसकी बेटी उंगली थामे उसके साथ चल रही है। नन्ही सी जान थक कर बेहाल हो गई है। वो कई बार पूछ चुकी है, अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं? मगर बाप की खामोशी से वो भी खामोश हो जाती है। यकायक शाहराह को छोड़कर वो पतली पगडंडी के रास्ते पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। अब्बू, क्या हम पहाड़ी पर जा रहे हैं? बेटी एक बार फिर दरियाफ्त करती है, मगर जवाब में खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। सादतमंद बेटी फिर चलने लगती है। पहाड़ी के सिरे पर वो रुक जाते हैं। बेटी को एक चट्टान पर बिठाकर वो नरम जमीन को खोदने लगता है। थोड़ी देर कुदाल चलाता है, फिर बैठकर गड्ढे से मिट्टी निकालता है, फिर खोदता है, फिर मिट्टी निकालता है। उसकी बेटी भी अब मदद कर रही है। वो भी अब गड्ढे से मिट्टी निकालती है। बाप ने गड्ढे की पैमाइश की, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। वो थक कर निढाल हो चुका है। उसने आखिरी पर हिम्मत की और पूरी कुव्वत से जमीन खोदने लगा। थोड़ी देर खोदता रहा, फिर थक कर बैठ गया। वो थक कर चूर हो गया है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। उसकी निगाह बेटी पर पड़ी। फिर वो तमाम तर कुव्वत को जमा करके मिट्टी निकालने लगता है। कुछ मिट्टी उसके कपड़ों पर भी लग रही है। बेटी उसके कपड़े साफ कर देती है और मुस्कुराते हुए अपने बाप को देखती है। उसकी निगाह बेटी के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें भर आती हैं। आंखों से चंद कतरे आंसू के निकलकर मिट्टी के ढेर में गुम हो जाते हैं। अब गड्ढा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। बाप की मोहब्बत उसे रोक रही है। बेटी पे शफकत उसे ताना दे रही है। कुछ देर तसब्बुर में बैठा आसमान की तरफ तकता रहता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बेटी को उस गड्ढे में डालकर जल्दी जल्दी मिट्टी डालने लगता है। उसकी आंखें बंद है। वो कुछ देखना नहीं चाहता। उसके कानों में रोने की, चीखने की, आज़ी की आवाज गूंज रही है, मगर वो कुछ सुनना नहीं चाहता। वो तेज तेज मिट्टी डालता रहता है यहाँ तक कि वो आवाज आना बंद हो जाती है।
उसके आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल रहे हैं। वो पसीने से तर हो चुका है, वो थक कर निढाल हो चुका है, मगर उसने समाज के दरिंदों से बचाने के लिए अपनी बेटी को जिंदा तरकोर कर ही दिया। अचानक उसकी गर्दन पर उसने अपनी गर्दन के गिर्द किसी का लम्स महसूस किया। उसने अपनी आंखें खोल दी। वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आया था। वो अपनी आराम कुर्सी पर सर टेके लेटा हुआ था। उसकी बेटी सायमा उसकी गर्दन से लिपटी हुई मुस्कुरा रही थी। वो पसीने में शराबोर था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपनी आंखें साफ की, पेशानी से पसीना पोंछा, फिर अपनी गर्दन से लिपटे नर्म हाथ को पकड़कर सामने लाया, उसकी पेशानी चूमकर सीने से चिपका लिया और दुआएं देने लगा। खुदा तुम्हें हर मुसीबत से महफूज रखे। शुक्रिया।